अच्छा है। और ये 101 रुपए से के हार से सम्मानित कर रहे हैं शिव रतन यादव, जो इसी गांव के रहने वाले। और ये 101 रुपए के हार से सम्मानित कर रहे हैं हिमांशु भैया, जो इसी गांव के रहने वाले हैं। प्रभु से प्रार्थना करते हैं बाके बिहारी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, माँ भगवती का आशीर्वाद बना रही, मेरी आशा रखा जाए। बोलिए सच्चे दरबार की। आज भक्तों कन्हैया ने कहा उस लड़की से तुम्हें बड़ा हमदर्दी है, तुम उसे अकेले में दे दो। पंडित जी बोले हाँ दक्षिणा तो बाद में मिलेगी, हमें ऐसा मालूम पड़ता है हमें पहले मौत मिल जाएगी। उसी समय बाग में आलोका देवी के मंदिर के पीछे अपना रथ खड़ा किया। भगवान कन्हैया ने रुक्मिणी पूजा के बहाने आई। उसी समय कहने लगी बहन अब मैं दिल में धीर नहीं धरूंगी, मैं कान्हा से जरूर मिलूंगी। उसी समय पंडित जी महल में पहुंचे। सखियों ने कहा बहनों पंडित जी आ गए। और जैसे ही पंडित जी को देखा सोई मरना कैंसर हुआ। उसी समय रुक्मिणी ने कहा पंडित जी कन्हैया कहाँ है? कहा कि वो आलोका देवी के मंदिर के पीछे अपना रथ खड़ा किए हुए, तुम जाओ पूजा के बहाने और उनसे जाकर के मिलाओ। उसी समय आज रुक्मिणी चौमक दीपक सजा करके थाल को सजा करके चलती तो रुक्मिणी बोली पंडित जी कहने लगे कि हमारी दक्षिणा दो। रुक्मिणी बोली दक्षिणा कि पंडित जी अगर हम तुम्हारी दक्षिणा देंगे तो हमारे कन्हैया की जो सूरत है वो वहां से रम जाएगी। तुम एक काम करना, हम ससुराल पहुंच जाए तब तुम एक काम करना, तुम वहां पर आना और पंडित जी भर पेट भोजन खाना। जब इस प्रकार से कहा तो जवाब दिया और क्या बोले कि हम भोजन तुम्हें जिमाई बेप्रदलु देर बहुत हुई जावेगी। और ये 1101 रुपए के हार से सम्मानित कर रहे हैं हमारे मामा जी, पुजारी मामा जी, जो यूपीपी पुलिस में हैं, ग्राम सूखा से आए हुए हैं। प्रभु से प्रार्थना करते हैं बाकी बिहारी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और हमारे समस्त स्टाफ को 101 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। प्रार्थना करते हैं सदा धर्म के रास्ते पर बढ़ते रहें, बाकी बिहारी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मामा जी यही मेरी आशा और आकांक्षा है। बोलिए सच्चे दरबार की। आज पंडित जी ने कहा अब तुझे क्या मतलब, तेरा तो काम बन गया, तूने दक्षिणा तो दी नहीं, अब घर में जाकर के क्या गुजिया खिलाएगी। आगे चले, कन्हैया ने उसी समय रथ को दरवाजे पर लगा दिया। सभी कन्हैया का परिचय लेती हैं। कन्हैया अपना परिचय बताते, एक सखी ने जाकर के रुक्मिणी को पूरी बात बताई। तब तक रुक्मिणी बाहर आई
और कन्हैया को देख करके मन ही मन में हर्षाने लगी है। कहने लगी मेरे श्याम आ गए, मेरे श्याम आ गए। आगे बढ़ करके रुक्मिणी ने कन्हैया का परिचय दिया और बंसी देखने की हट ठानने लगी। आज कन्हैया ने बंसी के बहाने उनका हाथ पकड़ लिया और घोड़े पर जैसे ही हाथ रखा, रथ तो हवा से बातें करने लगा। लड़कियां वहां से भागी। उन्होंने रुक्मिणी की मैया को सारी बात बताई। रुक्मिणी की माँ ने कहा बिटिया तुम अपने अपने घर जाओ, हमारी जो बिटिया जो है ना ये तो पागल हो गई है। कन्हैया ने अपना रथ एक मैदान में खड़ा किया। उधर दाऊ जी ने कन्हैया को ढूंढते ढूंढते वहां चले आए। उधर रुकुमपाल को जब खबर मिली तो उसने जाकर के शिशुपाल को पूरी बात बता दी। जब शिशुपाल को पूरी बात बता दी, कहा शिशुपाल दंतवक्र जरासंध इनकी सेना ने कन्हैया को चारों तरफ से घेर लिया। और जब इनकी सेना ने कन्हैया को चारों तरफ से घेर लिया, शिशुपाल ललकार के बोला दाऊ जी आपके होते हुए तुम्हारा छोटा होने वाला भाई जो छोटा है वो हमारी होने वाली पत्नी को चुरा के ले गया है। उसी समय दाऊ जी ने कहा कि हमारा भाई रुक्मिणी को चुरा के नहीं लाया है, वो अपनी इच्छा से आई है। रथ में बैठ के रुकुमपाल और शिशुपाल गालियां देने लगे। और जब रुकुमपाल शिशुपाल गालियां देने लगे, बलराम की भयंकर मार चीख पुकार पड़ गई। गीदड़ा मैया मैया कह के चिल्लाने लगे। शिशुपाल भी अपना मोहर उतार करके भागा है। गंगा सिंह नाना जी सोका वाले आ जाए मंच के पास। गंगा सिंह नाना जी सोका वाले गद्दी के पास आ जाए। आज बलराम की भयंकर मार चीख पुकार सुन करके गीदड़ा मैया मैया कह के शिशुपाल भी अपना मोहर डाल करके भागा। इधर रुकुमपाल ललकार के बोला जा भाग जा, तुम तो भाग जाओगे लेकिन मैं नहीं भागूंगा। क्यों? जब तक मैं अपनी बहन को लेकर के नहीं आऊंगा तब तक मैं यहाँ से भागूंगा नहीं, मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। उसी समय उसने कन्हैया से जाकर के मल युद्ध की ठानी। कन्हैया कब पीछे हटने वाले थे, जैसे ही वो रथ से कूदने को हुए रुक्मिणी ने अपना हाथ पकड़ लिया। और जब हाथ पकड़िया रुक्मिणी ने कन्हैया का जब हाथ पकड़ लिया और बोली श्याम सुंदर तुम ये क्या करने जा रहे हो, तुम्हें पता है? और क्या बोली है श्याम सुंदर, एक काम करो। और कहने लगी है क्या?